हेलो स्टूडेंट, डॉक्टर हर्षवर्धन सर के क्लासरूम में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि इस कोरोना पीरियड में आप लोग वेल एंड गुड होंगे और हमेशा वेल एंड गुड बने रहेंगे। जैसा कि विदित है दोस्तों कि पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने समाज शास्त्र विषय के अंतर्गत समाज शास्त्र के उद्भव और विकास की बात की थी आप लोगों से, और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध पर चर्चा करेंगे। अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों जो हम लोगों का पहला टॉपिक है वह है समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र में संबंध। क्या है टॉपिक? समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र में संबंध। गौर से देखें तो बीपीएससी 43वीं मेंस में और फिर बीपीएससी के 48वीं से 52वीं मेंस में ये क्वेश्चन आया था और आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा समाज शास्त्र, एक आ रहा है मानव शास्त्र। तो इतना तय है कि मानव शास्त्र का इतिहास समाज शास्त्र से ज्यादा पुराना एवं गहरा रहा है। समाज शास्त्र हमारे सामने एक नवीन विषय के रूप में है, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था। और जो भी स्टूडेंट हमारे ये क्लास को नहीं देख पाए थे वो पिछले क्लास में इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी को थोड़ा सा देख लेंगे, ताकि वहां से इस सीक्वेंस को समझने में आपको सहूलियत होगी। तो मानव शास्त्र का इतिहास काफी पुराना एवं गहरा है, और जबकि समाज शास्त्र का इतिहास काफी नया है। मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों को जुड़वा बहनें यानी ट्विन सिस्टर्स कहा गया है। अक्सर हाँ, जब आप उत्तर प्रदेश का पीटी वगैरह देंगे या उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाएंगे तो कहा जाता है कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहनें किसने कहा है। तो ये मानव शास्त्री का नाम था ए.एल. क्रोवर नाम था। इन्होंने इसको जुड़वा बहनें कहा, यानी कि मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है और ये दोनों विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। साहब ने, जैसा कि हम लोगों ने देखा, ट्विन सिस्टर्स की बात की। इसी तरह से प्रोफेसर ए. हार्वे है, इन्होंने मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड में लिखा है, मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड में लिखा है कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र लगभग एक ही समान का विषय वस्तु है। मतलब समाज शास्त्र और मानव शास्त्र एक ही समान है, उनके बीच में कोई व्यापक अंतर नहीं है। इसीलिए मानव शास्त्र को तीन भागों में बांटा गया है। मानव शास्त्र को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा है। जो पहला भाग है वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, पहला भाग जो है वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। सेकेंड जो भाग है इसका वो है प्री हिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी। और जो तीसरा भाग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है, यहीं से सोशियोलॉजी से इसका संबंध काउंट होता है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, है ना। अब इनको तीन भागों में बांटा गया है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, प्री हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि भौतिक मानव शास्त्र, प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चंस जैसे कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड के राइटर कौन हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में इस तरह के सवाल ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कहता है कि भौतिक मानव शास्त्र क्या है। तो भौतिक मानव शास्त्र के अंतर्गत हम मानव की उत्पत्ति,
मानव की उत्पत्ति एवं विकास, मानव की उत्पत्ति एवं शारीरिक विकास की चर्चा करेंगे। अब ये कहीं ना कहीं से आप देखिएगा कि बायोलॉजी जो हमारे साइंस का एक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी उससे जुड़ा हुआ भाग है कि मानव की उत्पत्ति कैसे होती है और मानव के शारीरिक विकास कैसे होता है। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम मानव की उत्पत्ति एवं उसके शारीरिक विकास के विशेषताओं की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब इसका लाभ हमें क्या होता है, कालांतर में समाज शास्त्र में मिलता है, इसलिए ये दोनों विज्ञान को एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड कहा गया है। प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र के अंतर्गत क्या होता है, प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र के अंतर्गत प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं सामाजिक संरचना की चर्चा होती है। क्या होता है, प्राचीन सभ्यता, सामाजिक संरचना, संस्कृति एवं कला की चर्चा की जाती है। तो अब इससे समाजशास्त्र को क्या फायदा होता है, देखिए मानव शास्त्र के अंतर्गत भी सभ्यता, संस्कृति एवं सामाजिक संरचना और कलाओं का अध्ययन किया गया। तो समाज शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो समाज शास्त्र के भी कंपोनेंट्स में या समाज शास्त्र के भी विषय वस्तु में क्या है, हम लोग सभ्यता का अध्ययन करते हैं, संस्कृति का अध्ययन करते हैं, सामाजिक संरचना का अध्ययन करते हैं और कलाओं का अध्ययन करते हैं। तो फिर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। अब एक है सामाजिक मानव शास्त्र जो कि महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, छोटे जिसको कबीलाई आदिम समाजों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, छोटे छोटे क्या करते हैं, आदिम समाजों का अध्ययन करते हैं। अब ये जो अध्ययन करेंगे तो पहले जो समाज था वो कैसा समाज था, पहले जो समाज था काफी सिंपल समाज था और काफी सरल समाज था, कबीलाई समाज था, संख्या बल कम था, लोगों के बीच में बी फीलिंग की भावना ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे हम लोग दोस्तों सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते गए तो आधुनिक जो समाज शास्त्र है इसके अंतर्गत हम लोग कैसा समाज का अध्ययन करने लगे, पहले तो सरल और छोटे छोटे समाजों का अध्ययन करते थे, अब हम लोग कैसा समाज का अध्ययन करने लगे, जटिल समाज का, बृहद समाज का, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो समाज शब्द है वो यहां भी है, समाज शब्द यहां भी है और समाज शब्द यहां भी है। तो इस कारण से कहा गया था कि मानव शास्त्र और समाज शास्त्र एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। बहुत ही व्याख्या जो है वो चुनकर करना चाहिए। और जब आप लोग मेंस लिख रहे हो बीपीएससी का, यूपीएससी का, तो एक बात का हमेशा ध्यान और ख्यालात रखिएगा कि शब्दों का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पर ख्यालात रखिएगा, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स सही ढंग से कीजिएगा ताकि ऐसा ना हो कि हम जो कहना चाहते हैं वो समझ नहीं पा रहा। अब यहाँ पर हमने पूरी तरह से तोड़ तोड़ कर बातों को समझा दिया है कि कैसे एक दूसरे से ये जो है रिलेटेड है। इसी तरह से एक जो समाजशास्त्री थे वो थे क्लाइड, मानव शास्त्री भी थे कलुखोन, समाजशास्त्री थे क्लाइड कलुखोन। इनके अनुसार मानव शास्त्र शक्ति व्यक्ति के सामने ऐसा बड़ा दर्पण प्रस्तुत करता है कि वह अपने को असंख्य विविधता के रूप में देख सकता है। यानी कि मानव शास्त्र व्यक्ति के सामने एक ऐसा दर्पण, मिरर प्रस्तुत करता है कि वह अपने को सैकड़ों विविधताओं के रूप में देख सकता है। गौर से मानव शास्त्र की किताब देखिएगा, कभी मानव का स्ट्रक्चर ऐसा था, फिर मानव का स्ट्रक्चर ऐसा हुआ, फिर मानव का स्ट्रक्चर ऐसा हुआ, फिर मानव का स्ट्रक्चर ऐसा हुआ। मतलब कि जो उत्पत्ति और शारीरिक विकास की कहानी है उसी को कलुखोन ने रखा है कि असंख्य विविधता के रूप में देखता है। जबकि समाज शास्त्र आधुनिक जटिल समाजों में विशेष समस्याओं का अध्ययन करके मानव शास्त्र के लिए क्या करता है, समाज शास्त्र आधुनिक समाज का जटिल समस्याओं का
जटिल समस्याओं का अध्ययन करके मानव शास्त्र के लिए क्या करता है, बताइए? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स टू से उपकल्पना, उपकल्पना का निर्माण करता है और उसे प्रस्तुत करता है। विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानव संबंधों, विस्तृत अर्थों में क्या है? समाजशास्त्र मानव समाजों के संबंध में सैद्धांतिक ज्ञान, समाजशास्त्र मानव संबंधों के संबंध में सैद्धांतिक ज्ञान का एक प्रकाश पुंज है। इस पुंज का आदिम सामाजिक जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। इसी तरह से प्रोफेसर टीबी बोटोमोर, इसी तरह से, एक सेकेंड थोड़ा, इसी तरह से प्रोफेसर टीबी बोटोमोर, थिंकर्स का नाम याद रखिएगा, थिंकर्स का नाम जरूर लिखिएगा और ये लिखना जरूरी भी है। ए गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, ए गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर। हमने कहा कि जो भी हम लोग संबंध लिखें या दोनों में जब संबंध दिखाएंगे तब कुछ अंतर को भी दिखाएंगे। तो जब हम लिखेंगे तो थिंकर्स का नाम जरूर लिखेंगे, जैसे क्लूकोन का नाम हो गया, क्लाइड क्लूकोन का नाम हो गया, एल क्रोवर का नाम हो गया, ये सब चीज को जरूर रखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें टीबी बॉटोमोर ने बहुत अच्छा, सॉरी पीबी बॉटोमोर ने बहुत अच्छा, टीबी बॉटोमोर ने बहुत अच्छा एक बात कही है। उसमें लिटरेचर में लिखा है कि भारतीय समाज न तो आदिम समाज है और न ही पूरी तरह से पिछड़ा हुआ समाज है। भारतीय समाज न तो आदिम समाज में पूरी तरह से पिछड़ा समाज है। कहने का मतलब है, देखिए यहां समझिए, भारतीय समाज न तो पूरी तरह से आदिम पिछड़ा समाज है और न ही पूरी तरह से आधुनिक या औद्योगिक, पूरी तरह से आधुनिक या औद्योगिक, आधुनिक या औद्योगिक विकसित समाज, विकसित समाज। यानी कि इंडियन सोसाइटी के बारे में बॉटोमोर का ओपिनियन है कि इंडियन सोसाइटी इज राइजिंग ग्रेजुअली, इंडियन सोसाइटी इज राइजिंग ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे अभी भारतीय समाज आगे की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय समाज न तो पूरी तरह से मॉडर्न सोसाइटी है और न ही पूरी तरह से विकसित समाज है, न ही पूरी तरह से औद्योगिक समाज है, मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जैसे इंग्लैंड वगैरह की सोसाइटी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की सोसाइटी है। ऐसा नहीं है। ऐसे समाजों में जिसका कि भारत एक ज्वलंत उदाहरण है, मतलब कि जो पूरी तरह से विकसित नहीं है, यानी कि मानव शास्त्र से ये जो कुछ भी मेरिट्स को, कंपोनेंट्स को अपने अंदर लाया है वो अपने अंदर रखा है। तो कहने का मतलब ये एक स्वतंत्र समाज के रूप में चल रहा है और इसके बीच में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब किसके बीच में? किसके बीच में? समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, कहने का मतलब है, मतलब बहुत ज्यादा समानता है। लेकिन मित्रों एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी बीपीएससी में या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मेंस में लिखने के लिए आज संबंध, तो हमने पहले आपको बताया था कि ये 43वीं बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन था जिसको हमने अभी डील किया, 48वीं से 52वीं बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन था जिसको हमने डील किया, है ना। तो जब भी संबंध लिखने के लिए आएगा तो कोशिश कीजिएगा कि उसके कुछ मौलिक अंतर को भी डाल दीजिएगा। कि हम लोगों ने कहा कि कोई भी विज्ञान में जब हम सामाजिक संबंध की बात करेंगे कि मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के बीच में कैसा संबंध है या संबंधों की चर्चा करेंगे तो अंतर को लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक ना, कि अंतर इन दोनों विज्ञानों के बीच में क्या है। संबंधों के साथ साथ अंतर भी कुछ ना कुछ होता है। तो ये अंतर में हम लोग अगर पहला सब्जेक्ट मैटर की तरफ देखते हैं, सब्जेक्ट मैटर की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं कि मानव शास्त्र क्या करता है? आदिम समाजों का अध्ययन करता है। कैसा समाज का? आदिम समाज का स्टडी करता है, अध्ययन करता है। जबकि समाज शास्त्र क्या करता है? आधुनिक, है ना, या वर्तमान समाज का स्टडी या अध्ययन करता है।
तो एक स्टडी मैटर के विषय वस्तु के आधार पर देखेंगे कि समाज शास्त्र आधुनिक समाजों का अध्ययन करता है, जबकि मानव शास्त्र आदिम समाजों का अध्ययन करता है। इसी तरह से फिर इसको मेथोडोलॉजी के आधार पर देखेंगे। तो मेथोडोलॉजी में देखेंगे तो ये क्या पता चलता है, मेथोडोलॉजी मतलब पद्धति शास्त्र के अंतर्गत। तो मानव शास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सहभागी अवलोकन, है ना, सहभागी अवलोकन जिसको हम लोग पढ़ते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें अनुसंधानकर्ता खुद फील्ड में जाकर अनुसंधान कार्य करता है। तो इसमें सहभागी अवलोकन की प्रक्रिया स्थापित होती है, सहभागी अवलोकन की प्रक्रिया स्थापित होती है, यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं। लेकिन जो समाज शास्त्र है इसमें हम लोग पार्टिसिपेंट प्लस एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, क्वाटी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है ना, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें निदर्शन की समस्याएं होती हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली आदि बनाकर सूचनाएं एकत्रित करते हैं। कहां बनाते हैं प्रश्नावली, समाज शास्त्र के अंतर्गत अनुसूची बनाते हैं, प्रश्नावली बनाते हैं, अनुसूची जिसको हम लोग शेड्यूल्ड कहते हैं, जिसमें अनुसंधानकर्ता क्या करता है, डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से जाके बात करता है और वो उससे सूचनाएं एकत्रित करके कागज में भरता है। और प्रश्नावली क्या हो गया, एक क्वेश्चन का सेट हो गया, एक मॉड्यूल हो गया, जो कि हम रिस्पोंडेंट के पास डाक के द्वारा भेजते हैं और फिर उसको रिसीव करते हैं। इसी तरह से इवांस प्रीचार्ड, जो एक तीसरा जो अंतर देखेंगे, इवांस प्रीचार्ड, ये क्या है, एक बहुत बड़े मानव शास्त्री हैं। वो कहते हैं कि समाज शास्त्र इस बात का कोशिश करता है, समाज शास्त्र इस बात का कोशिश करता है कि उसकी सामाजिक संस्थाएं किस तरह से कार्य कर रही हैं, उसकी सामाजिक संस्थाएं, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे क्या है सोशल इंस्टीट्यूशन, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, जैसे फैमिली है ना, हमारा मैरिज है, ये सब क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है हमारा, है ना, जहां पर कार्य प्रणाली भी है और जहां पर एक अनुशासन भी है। तो कार्य प्रणाली से जुड़े हुए चीज को हम लोग संस्था के अंतर्गत लाते हैं, जहां वर्किंग कल्चर की बात होती है। तो समाज शास्त्र कोशिश करता है कि उसकी सामाजिक संस्थाएं कैसे कार्य कर रही है, जबकि मानव शास्त्र को इससे बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। और इसी तरह से चौथा और अंतिम अंतर है कि समाज शास्त्र, मानव शास्त्र क्या करता है, मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सीमित है, जबकि समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र व्यापक है। समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र व्यापक है क्योंकि समाज शास्त्र संपूर्ण समाज का, सोसाइटी एज ए होल का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो ये आंसर है वो नियर अबाउट 200 to 250 वर्ड्स के में तैयार हो जाएगा। और जब आप मेंस लिख रहे हैं, जब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा कि शब्दों का चयन महत्वपूर्ण है, उसके साथ ही साथ शब्द सीमा जो दे गया है, वर्ड लिमिटेशंस, उसका भी ख्यालात रखिए। 5-10 वर्ड आगे पीछे हो जाता है, कोई अंतर नहीं रखता है, लेकिन ये शब्द सीमा का ख्याल रखिए। शब्द सीमा का ख्याल इसलिए रखा जाता है कि ये एक डिसिप्लिनरी अप्रोच है। डिसिप्लिनरी अप्रोच कहने का मतलब हुआ हमारे डियर स्टूडेंट्स कि आप कल सरकार के मशीनरी बनने जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जब आप मेंस के कॉपी पर ही डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं रखेंगे तो कालांतर में आप जब फील्ड में काम करेंगे, जब फील्ड वर्कर काम करेंगे, तो वहां डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे। इसलिए ये जो शब्द संख्या है या शब्द सीमा है, ये एक अनुशासनात्मक उपागम है मेंस के अंतर्गत। तो शब्द सीमा का आप लोग ध्यान रखेंगे और यहाँ जो 4 अंतर के बाद एक लाइन जरूर लिख देंगे कि इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव शास्त्र और समाज शास्त्र जुड़वा बहने हैं, उन दोनों में एक अटूट संबंध है और दोनों विज्ञान लगभग एक समान ही है। फिर भी एक समान होते हुए भी उनमें कुछ मौलिक अंतर परिलक्षित और दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो आज हम यही तक रहेंगे और मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के बीच में आज हमने 48वीं से 52वीं बीपीएससी और 43वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस को डील किया। फिर अगले क्लास में हम लोग इसी कारवां को आगे बढ़ाएंगे, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाज शास्त्र के संबंध को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है, शुक्रिया।